नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हमारा यह विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम किसी एक मसले पर गहराई से तमाम तथ्यों से अपने दर्शकों को अवगत कराते हैं। आज ऐसा ही एक विषय है। यह विषय है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने जिस तरीके से 7 साल के एक मुस्लिम बच्चे को पिटवाया था, उसके बारे में। वो वीडियो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। उस वीडियो में पूरे देश में हंगामा मच गया था। लोगों की अंतरात्मा झकझोर उठी थी। लोग सवाल पूछने लगे थे, आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है? क्या एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को एक प्रिंसिपल खुद बैठकर दूसरे बच्चों से पिटवाएंगे? उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर सांप्रदायिक टिप्पणी की जाएगी? और अगर बच्चे ने गलती कर दी तो क्या उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए? इस वीडियो के आने के बाद सबकी अंतरात्मा झकझोर उठी। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अंतरात्मा को कोई चोट नहीं पहुंची, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस ओर इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकारा और यह कहा कि अभी तक की जो जांच हुई उससे संतुष्ट नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच एक आईपीएस स्तर का अधिकारी करे और 1 हफ्ते के अंदर बताए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ और कहा है, क्या कुछ और टिप्पणी की है, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दे रहे हैं कि दरअसल ये पूरा वाकया था क्या। यह वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का मामला है। इस स्कूल में का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक प्रिंसिपल बैठी हुई है, उनके बगल में एक 7 साल का बच्चा खड़ा हुआ है और वो स्कूल के दूसरे बच्चों से कह रही हैं कि इसको कस के मारो और साथ ही साथ उसकी धार्मिक पहचान को लेकर टिप्पणियां कर रही हैं। जब बच्चे धीरे से मारते हैं तो कहते हैं और कस के मारो। इस वीडियो में पीछे से भी एक आवाज सुनाई पड़ती है एक आदमी की, जो उस प्रिंसिपल की हां में हां मिलाता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जबरदस्त हंगामा मच गया। यह बच्चा 7 साल का बच्चा था और जैसा कि कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स यानी गणित के किसी मामले में उससे कोई त्रुटि हो गई थी, कुछ गलती हो गई थी, जिसकी उसको सजा दी जा रही थी। बच्चा जब घर जाता है, माँ बाप से इसकी शिकायत करता है, तो माँ बाप इस पूरे मसले पर पुलिस में शिकायत करते हैं और शिकायत में कहते हैं कि उनकी धार्मिक पहचान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। इस घटना के वायरल होने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश की राजनीति में आग लगी। सब तरफ से कार्रवाई की मांग की गई। लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या इस देश के अंदर नफरत का माहौल इतना बढ़ गया है कि एक छोटे से बच्चे की धार्मिक पहचान को अंडरलाइन करते हुए उसको पिटवाया जाए? राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की कि जिस तरीके से इस देश के अंदर नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से केरोसिन छिड़की जा रही है, यह दरअसल उसका नतीजा है। सब तरफ से मांग आई कि इस टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। अमेरिका का मीडिया हो, यूरोप का मीडिया हो, मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, सब जगह प्रमुखता से इस खबर को स्थान दिया। और जब भी ऐसी कोई खबर बनती है तो उससे नुकसान किसी सरकार को हो या ना हो, लेकिन भारत की छवि को जरूर नुकसान पहुंचता है। इस खबर के वायरल होने के बाद जो प्रिंसिपल है उस स्कूल की, तृप्ता त्यागी,
हैरानी की बात यह है कि उनको जरा सा भी पश्चाताप नहीं, उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। उल्टे उन्होंने ये कहा कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसको इसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब मामला काफी तूल पकड़ गया तब उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, उन्होंने इस तरीके की कोई आपत्तिजनक सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की। इस पूरे मसले को पर जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तब महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी इस मसले को सुप्रीम कोर्ट को लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 सितंबर यानी आज इस पर टिप्पणी की है। जो टिप्पणी की है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अंतरात्मा जरूर जागनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सरकार की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। पहली शिकायत में पिता ने कहा कि टीचर ने एक धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। पहली रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी भी की गई। 2 हफ्ते के बाद एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लाया गया। आप सोचिए, जिस पूरे मसले पर पूरे देश में हंगामा मच गया, अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उस मसले पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगभग 2 हफ्ते तक एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। अगर मीडिया इतना ज्यादा ना होता, सोशल मीडिया पर अगर खबर इतनी वायरल ना होती तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को दबा दिया जाता। क्योंकि लड़के के पिता के ऊपर यह दबाव पड़ा और उसने कहा कि वो इस मामले में केस दर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि उसका समझौता हो गया, यानी उसके ऊपर दबाव डलवा के उसको कन्विंस कर लिया गया कि इस केस में आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और जो स्थानीय लोग होते हैं वो जानते हैं कि उनको रहना तो उसी इलाके में है, मीडिया में कितनी भी खबर बन जाए, लेकिन अगर वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे तो वैमनस्यता बढ़ेगी, लोग उनके प्रति नाराजगी जाहिर करेंगे और फिर उनके लिए उस इलाके में रहना मुश्किल हो जाए। तो एक पिता की मजबूरी भी समझी जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसका रवैया क्या, क्यों एफआईआर दर्ज करने में देर की, क्यों ट्रांसक्रिप्ट मुहैया नहीं कराया गया, क्यों पिता का बयान बदला। उसी वक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से टिप्पणी की गई थी वो बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है। उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनका नाम है हरीश चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को की बचपन में, ध्यान रखिएगा, हम सब लोगों को बचपन में स्कूल में टेबल नहीं याद करने, गणित का हिसाब ठीक नहीं करने, अच्छा नहीं लिखने पर यानी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होने पर पिटाई हुई है। यह बच्चों में अनुशासन लाने और प्रतिभा निखारने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। विपक्ष घटिया राजनीति कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इस पूरे मसले पर स्कूल की प्रिंसिपल को सही ठहरा रहे और बच्चे की पिटाई को भी सही ठहरा रहे। वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि क्यों उस लड़की की धार्मिक पहचान को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, क्यों धार्मिक टिप्पणी वो कर रही थी। अगर बच्चे ने कोई गलती की थी तो उनको सजा दे सकती है, लेकिन क्या वो उनकी धार्मिक टिप्पणी भी करेंगे, सांप्रदायिक टिप्पणी भी करेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि मुस्लिम बच्चा, ये भी कहेंगे। क्या इस बात की इजाजत है और क्या भारतीय जनता पार्टी इसको सही मानती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस टिप्पणी पर मुझे किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं, क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले आते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा हो जाता है तब भारतीय जनता पार्टी दूसरे रास्ते से पूरे मामले को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और जो वाकई में विक्टिम है उस विक्टिम को ही वो आरोपी बनाने की कोशिश करती है, जैसा कि इस मामले में दिखाई पड़ा। आपको याद होगा रमेश बिदूड़ी 3-4 दिन की बात है,
लोकसभा के अंदर वो किस तरीके से दानिश अली के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे थे, हेट स्पीच दे रहे थे। साथ ही सांसद को लेकर जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसी पार्टी के दूसरे सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उकसाने वाली बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो उचित नहीं था। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने कोई वीडियो पेश नहीं किया, बस इतना कहा कि जो चीज रमेश विधूड़ी ने की है हम उसकी घनघोर निंदा करते हैं, लेकिन दानिश अली भी जिम्मेदार। ये जो मानसिकता है, इस पर सोचना चाहिए। और ये अकेला मामला नहीं, आप याद होगा बिल्किस बानो का केस, गुजरात की बिल्किस बानो का केस, किस तरीके से गुजरात के बिल्किस बानो में जो आरोपी थे जिनको सजा मिली थी, उन सब लोगों को की सजा को माफ कर दिया। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रही है कि इतना हीनियस क्राइम करने वाले लोगों के साथ इतनी सहानुभूति रखने का कारण क्या है। और जब वो लोग बाहर निकले, जेल से बाहर निकले, तो उनका बजाय उनकी तो निकृष्टता की नजर से देखने के उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए, जैसे कि वो कोई आजादी की जंग जीत कर आए। आपको याद होगा बहुत पहले का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला झारखंड में हुआ और केंद्र के एक मंत्री जयंत सिन्हा वो दिल्ली से उड़कर गए थे झारखंड, और झारखंड में जिन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी मॉब लिंचिंग के मामले में, एक मुस्लिम लड़के के मॉब लिंचिंग के मामले में, उनको सिर्फ जमानत मिली थी। केंद्र का मंत्री उड़कर जाता है और उनको माला फूल पहनाता है, मिठाई खिलाता है। अखलाक का मामला भी आपको याद होगा, दादरी में मॉब लिंचिंग का पहला मामला था 2015 में, जब उसके घर में घुस के सिर्फ इस आधार पे कि कोई गोमांस रख रहा है, गोमांस खा रहा है, उसको लिंचिंग कर दी गई थी। बजाय अखलाक के साथ खड़े होने के, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की थी उनके साथ दिखाई पड़े थे भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के केंद्र के नेता महेश शर्मा। और जब आगे विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो आरोपी थे वो तमाम बीजेपी की रैलियों में फ्रंट सीट पर बैठे थे। तो बहुत सारे ऐसे मामले, जब भी हिंदू मुसलमान का मसला आता है, भले ही गलती किसी दूसरे की हो, कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है और जो आरोपी होता है उसके साथ खड़े होने की कोशिश की जाती है। इसलिए मुझे इस पूरे मसले पर कोई हैरानी नहीं हो रही है। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर तवज्जो ली है, तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार की अंतरात्मा जागनी चाहिए, और नहीं भी जागे तो कम से कम उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो ये कह के नहीं बच सकते कि स्कूल में तो हम सब लोगों को किसी तरीके से पिटाई होती थी और ये हमारी प्रतिभा को निखारने का एक बड़ा जरिया है, स्वाभाविक जरिया है। जवाब देना पड़ेगा और उस जवाब में हिसाब रखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम इस मामले में इंसाफ होगा, न्याय होगा, और फिर कभी कोई टीचर मुजफ्फरनगर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी मुस्लिम बच्चे के साथ इस तरीके का बर्ताव न कर पाए, उसकी धार्मिक पहचान को आधार बना के उसकी पिटाई न करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।